नाज़रीन, आपने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ डॉक्यूमेंट्रीज में एफबीआई एजेंट्स को देखा होगा और उनकी इंटेलिजेंस से इंस्पायर भी होते होंगे। तो आज हम जानेंगे कि एफबीआई एजेंट्स कैसे बनते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और कौन कौन सी काबिलियत होनी चाहिए एफबीआई एजेंट्स बनने के लिए, और एफबीआई अपने एजेंट्स को कैसे चूज करती है। आइए जानते हैं। एफबीआई के एजेंट्स की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की सबसे ज्यादा मतलूब मुलाजमतों में से एक है। लेकिन एफबीआई एजेंट्स बनते कैसे हैं? एक साबका एफबीआई एजेंट डेविड शेप्रो के मुताबिक, जो अब स्कूल की सतह पे पढ़ाते हैं, एफबीआई एजेंट बनने का तेज तरीन तरीका ये है कि आपके पास कोई खास महारत हो। एक ऐसी महारत जिसकी इन्हें फौरी जरूरत हो, जैसे कोई ऐसी जुबान जो इन्हें फौरी चाहिए हो, चाहे वो सेसलीन, फारसी या अरबी हो। ये ऐसी महारत है जो आपको ब्यूरो में तेजी से दाखिल करवा सकती है, शायद किसी भी और महारत से ज्यादा जल्दी। लेकिन ये एफबीआई एजेंट बनने का वाहिद रास्ता हरगिज नहीं है। डेविड का कहना है कि आपको एफबीआई ब्यूरो में करियर के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप अपनी ज़िंदगी, अपना तजर्बा और अपनी महारत का शोबा तैयार करें और फिर इसके बाद दरख्वास्त दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप खसूसी एजेंट बनना चाहते हैं तो कॉलेज के बाद निकलें और कुछ काम करें जो भी आप करना चाहें, चाहे वो पब्लिक अकाउंट के तौर पे हो, वकील, सहाफ़ी के तौर पर। और फिर अगर आप अभी भी दिलचस्पी रखते हैं तो फिर अपनी दरख्वास्त दें। एफबीआई तरजीह देती है कि लोग खसूसी एजेंट के किरदार में अपनी दूसरी मुलाजमत में हों, क्योंकि वो ज़्यादा एडल्ट होते हैं और 20 साल तक वहीं रहते हैं, और ये ज़रूरी है कि वो महारत पैदा करें, दूसरे एजेंट्स के साथ ताल्लुक बनाएं। तजर्बे की अहमियत क्या है? साबिक एफबीआई एजेंट टिम कॉलमेट की एक कहानी है जो डेविड के स्क्वाड में थे, जो इसराइल में पले बड़े। इसकी पहली जुबान अरबानी थी। वो अर्जेंटाइन में रहा, पुर्तगाली और हिस्पैनिक बोलता था। इसने यूनानी, कदीम यूनानी और कदीम लतीनी जुबानें भी पढ़ी थी। वो 9 जुबानों में रवानी रखता था, लेकिन इस तजर्बे की बुनियाद पर वो किसी भी जुबान को समझ सकता था। और उसकी एक खूबी ये भी थी कि वो एक माहिर असारे कदीमा था। अब इससे एफबीआई को क्या फायदा हुआ? जब वो एफबीआई में आया तो वो एक नाकाबिले यकीन माहिर बन गया। अगर उसके सामने कोई ऐसी तस्वीर रखी जाती जो किसी दहशतगर्द ने ली हो और उसके पीछे कोई बिल्डिंग्स भी मौजूद हों, तो वो इस पसे मंजर में इमारत के दौर का तयन कर सकता है मिट्टी और रेत की किस्म से कि ये कहाँ हो सकती है। वो जराइम के मनाजिर पर लाजवाब था। और जुबान की महारत के बारे में तो जिक्र ही ना करें। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरह और गहराई से पढ़ते हैं तो आप दूसरी महारतें भी सीखते हैं, तहकीक, लिखना और इंफॉर्मेशन, और ये महारतें एफबीआई एजेंट के तौर पर अहम है। डेविड का कहना है कि मेहनत से पढ़ें, कुछ चीज़ें सीखें, लेकिन सोशल होना भी ज़रूरी है। एफबीआई एजेंट्स का सबसे अच्छा दोस्त एक इतला देने वाला होता है। एफबीआई एजेंट्स की सबसे कीमती खूबी ये है कि वो लोगों के साथ बात करने के काबिल बनता है, इसलिए ज़िंदगी के समाजी पहलू को नज़रअंदाज ना करें, और ये बहुत अहम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एफबीआई अपने एजेंट्स को चूज कैसे करती है। एफबीआई अपने उम्मीदवारों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाती है, यानी तहरीरी इम्तिहान होते हैं, जिस्मानी फिटनेस के टेस्ट होते हैं, बुनियादी हथियारों के इम्तिहानात होते हैं, और पसे मंजर की जांच भी होती है। और इसके अलावा इंटरव्यू भी होते हैं, जहां एक ग्रुप एफबीआई एजेंट्स आपके साथ बैठकर बात करेगा और कहेगा कि हमें अपने बारे में बताएं। लेकिन लोग एफबीआई एजेंट्स बनना क्यों चाहते हैं? जाहिर है, आपको एफबीआई में काम करने के लिए एजेंट्स बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि ब्यूरो में बहुत सी दूसरी मुलाजमतें भी हैं, जैसा कि इंटेलिजेंस तजर्बाकार, फोरेंसिक अकाउंटेंट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जुबान के माहिरीन। इसलिए एफबीआई में काम करने के और भी बहुत से तरीके हैं। एफबीआई मुख्तलिफ पसे मंजर से लोगों को भर्ती करती है, मुख्तलिफ उम्रों से और मुख्तलिफ शोबों से। फोटोग्राफी और सहाफत से लेकर खसूसी इंटेलिजेंस लेबोरेटरी टेक्नीशियन तक, तकरीबन कोई भी एफबीआई में अपने लिए कोई किरदार तलाश कर सकता है।